नमस्कार, हरियाणा प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करते हैं तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने और हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हिसार में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिरकत की। उनके साथ काफी लोग वहां पर मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते समय शिक्षा एवं वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरियाली और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए वन विभाग ने महत्वपूर्ण नीति बनाई है। जो किसान या पंचायतें अपनी जमीन पर बाग लगवाना चाहते हैं, उन्हें वन विभाग निःशुल्क बाग लगाकर देगा और 5 साल तक इन पौधों की देखरेख भी करेगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कोरोना नियंत्रण के लिए 1100 गांवों में 24 तरह के औषधीय पौधों की कोविड वाटिका स्थापित की जा रही है। उन्होंने आमजन से प्रदेश में हरियाली को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सहयोग करने का आह्वान भी किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि गांव कोली में राजकीय वरिष्ठ विद्यालय में पिलखन का पौधा लगाते हुए उन्होंने बताया कि इस विद्यालय को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संस्कृति मॉडल स्कूल की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने जिला में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं, खिलाड़ियों व प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया। इस दौरान वहां पर काफ़ी लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को भरोसा है कि उनकी मांगों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। इसी के आधार पर आपको बता दें, उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया, जहां पर लोगों का कहना है कि वो काफ़ी समय से जो है पौधारोपण करते आ रहे हैं और लोगों को भी इसके बारे में अपील कर रहे हैं। प्रदेश भर में सफ़ेद मक्खी के कारण फसलों के नुकसान को लेकर किसानों ने मुआवजे की बात की है। आपको बता दें, आदमपुर विधानसभा से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हलके के कई गांवों का दौरा किया। विधायकों ने स्वयं खेती में जाकर फसलों का जायजा लिया। निरीक्षण करते समय विधायक ने कहा कि नरमा की फसल में सफ़ेद मक्खी नामक बीमारी से हलके के गांवों में 90% फसलें खराब हो चुकी है। आदमपुर, हिसार जिले सहित प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में खड़ी नरमा की फसलें इस अज्ञात बीमारी से तबाह हो चुकी है, जिस वजह से किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई है। किसानों को राहत देने के लिए उचित कदम उठाने की बजाय प्रशासन आदमपुर हलके के गाँवों में मात्र 10% नुकसान की रिपोर्ट देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। प्रदेश में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। इंद्री में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इंद्री गढ़ी बिरबल रोड पर गावखेड़ा में रेत से भरे एक डंपर की चपेट में आने से 62 वर्षीय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम राजकुमार बताया जा रहा है। वही गांव के अड्डे पर अपनी बुग्गी में हवा भरवाने के लिए वो वहां पर आया था, उसी समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी दयानंद ने बताया कि रेत से भरे डंपर की चपेट में आने से 62 वर्षीय राजकुमार की मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गड्डी आई, जैसे हवा करवाना है यहाँ हवा करवाने के बाद बस ने कहा भैया हवा तो कम है नहीं, चल 5-4 पाउंड कम है, भर दो। हवा कराने लगे, एकदम उसको पता नहीं चला, एकदम गड्डी के नीचे लगा तो एक राजकुमार नाम का व्यक्ति था, सर पिछला टायर नीचे आ गया। ट्रक में बहुत तेज गति लापरवाही तो लगा, एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक ये डंपर रेता वाला खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले एक दिन में आपको बता दें 2355 नए मामले सामने आए, जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 4 मौतें पंचकुला व यमुनानगर में हुई। कुरुक्षेत्र में 3, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़ व फतेहाबाद में 2-2 और जींद और रोहतक में 1-1 नई मौत हुई है। अब मौतों का आंकड़ा 854 पहुंच गया है। रविवार को रोहतक से राज्यसभा सांसद भी आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव निकले। इसी के साथ ही कोरोना का कहर हरियाणा प्रदेश में लगातार जारी है। लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है तो कहीं ना कहीं जनता भी आपको बता दें नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। गुलाचिका के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने डिपो होल्डर और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें उनका कहना है कि डिपो होल्डर उन्हें पिछले 3 महीने से
गली सड़ी, खराब और बदबूदार गेहूं वितरित कर रहा है, जिसे खाने से बीमारियां फैल रही है और वही उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने कहा कि ये गेहूं पशुओं के खाने लायक भी नहीं है, तो इंसान कैसे खा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते उनके काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकारी गेहूं भी अब गली सड़ी और बदबूदार मिल रही है, जिस कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में डिपो होल्डर से भी कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, परंतु डिपो होल्डर द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब अधिकारियों से संपर्क किया जाता है, शिकायत की जाती है, तो वह भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। वार्ड वासियों का कहना है कि अब वह ऐसे में किसे गुहार लगाए और लगातार जो है वार्ड वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुलाचिका में डिपो होल्डर जो है उन्हें सही गेहूं वितरित नहीं कर रहा और उन्होंने इसी दौरान सरकार और डिपो होल्डर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। 3 महीने कणक खराब आती पी, डिपू तो कणक आ रही है जी, कणक बहुत ही खराब आती पी है, काली कणक बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਜੀ, ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ, ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। मतलब कणक बिल्कुल बेकार है, बच्चों को बीमार थोड़ा करना, आके आप देख लें। सरकार जी में मर्जी देखे, जे अगर ना खराब होवे तो सारे सुन डंड लाना चाहिए। हर डिपो में कणक बेकार आने लग रही है, बिल्कुल बेकार है, बदबू मारे, रोटी भी पकावा, डंगरा ने भी पाने जी नहीं करता, मैं खा के बीमार भी हो गया। और वहीं पलवल जिला में बागवानी की खेती के अंतर्गत 1650 एकड़ में बाग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिले के किसानों को अमरूद, नींबू, मौसमी, कीनू, बेर और अनार का बाग लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिले में 798 एकड़ में बाग लगाया जा चुका है। किसानों को बाग लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसी दौरान आपको बता दें, जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाए। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बागवानी की खेती नकदी फसलों में गिनी जाती है। अगर किसान बागवानी की खेती करेगा तो किसानों की आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा पलवल जिले में 1650 एकड़ में बाग लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1250 एकड़ में अमरूद, 250 एकड़ में नींबू, 125 एकड़ में बेर तथा 25 एकड़ में अनार लगाया जाएगा। जिले के किसानों ने अभी तक 448 एकड़ में जो है वो बाग लगा लिया और इसी के साथ ही लगातार जो है किसानों को वहाँ पर जागरूक भी किया जा रहा है। 7,000 रुपये पर एकड़ हम किसान को इसलिए दे रहे हैं कि उसने वो धान की खेती छोड़ दी है। इसके अतिरिक्त यदि वो किसान बाग लगाना चाहे तो हम उसको पौधे फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। बाग में यहाँ 4 प्रकार के बाग हम लगवा रहे हैं पलवल जिले में। पहला अमरूद, दूसरा नींबू, तीसरा बेर, चौथा अनार। अभी तक जिला पलवल में 798 एकड़ बाग हम लगवा चुके हैं किसानों को। और वही पलवल में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। आपको बता दें, मामला पलवल का बताया जा रहा है, जहां पर घर से दुकान पर गई 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की गई है और इसी के साथ ही आपको बता दें, विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है कि 22 अगस्त को वह घर से किसी काम से दुकान पर गई थी, जहां पर गांव निवासी एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और वही आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये जो मामला है, एक 11-12 साल की लड़की थी जो हमारे थाने में आई, जिसमें भाई एक मुकदमा दर्ज कराया है कि भाई उसी के गांव के ने एक उसके साथ छेड़छाड़ की, असली हरकत की और वो उनके प्राइवेट पार्ट है उनको छोड़, और जिस पर हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दिया और पीड़िता की काउंसलिंग वगैरह कराई जा रही है और आज पीड़िता के बयान का इसमें ये कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के मकान पर 2 बार रेड की जा चुकी है, लेकिन आरोपी गिरफ्तारी से छप्पर भागा हुआ है। वहीं रोहतक शहरवासियों को लगातार हो रही पानी निकासी की समस्याओं को लेकर समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने डीसी आवास के सामने धरना प्रदर्शन दिया। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। काफी लोग यहां पर मौजूद रहे। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की कबीर कॉलोनी और जसबीर कॉलोनी के नागरिक पिछले कुछ महीनों से परेशान है और वही उनकी परेशानी का समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा। गड्ढों के कारण वहां पर पानी भर जाता है और वही ना तो
प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही निगम। इसी के साथ ही लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की है, लेकिन प्रशासन लगातार इसको नज़रअंदाज कर रहा है। इस मामले पर उपायुक्त ने कल सुबह से पानी की निकासी शुरू करने का आश्वासन दिया और लगातार जो है इससे पहले काफ़ी बार न्याय की गुहार लगा चुके, लेकिन प्रशासन ने कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। अब उपायुक्त ने उनको कहा है कि कल सुबह तक आपकी समस्याओं का जो सुझाव है वो कर लिया जाएगा। ये हमने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज धरने का आयोजन किया था, क्योंकि कबीर कॉलोनी जसबीर कॉलोनी के नागरिक महीने भर से परेशान हैं। रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक जो बन रहा है उसके जो पिलर खड़े किए हैं उसे 15-15 फुट गहरे गड्ढे कॉलोनी के मकानों के बीच में, ट्रैक के बीच में पड़े। उससे जब भी बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होता है और वो पानी महीने भर से वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।